दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने गाड़ी आइशर खोल रखी है 3019। तो ये गाड़ी ना वो जा रहे हैं ड्राइवर साहब, तो गाड़ी ये फुटपाथ पर चढ़ गई थी, तो स्पेंडल की पिन ना इनकी मुड़ी हुई है और स्पेंडल की पिन मुड़ी हुई है। अब मैंने कहा भी देख लेते हैं अगर मिल गई, क्योंकि इसका स्पेयर पार्ट बड़ी मुश्किल, तो एजेंसी पर आए हैं तो देखते हैं, आपको भी दिखाता हूँ कोई पिन मिलती है ठीक है, नहीं तो कहीं से देखना पड़ेगा, नहीं तो ये मुड़ी हुई ही ठोकनी पड़ेगी, ये दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी। अब जैसे ये रोड बिल्कुल सीधा है दोस्तों, और छोड़ना, हाँ कनेक्टर साइड है, हल्का सा हाथ मारना पड़ता है। और दोस्तों यही प्रॉब्लम है, हल्की हल्की ड्राइवर साइड को जाने लगती। चलो इनका लेके चलते हैं, इनको वर्कशॉप भी वहाँ पे खोलते हैं फ्रंट एक्सल, तो भागने की इनकी प्रॉब्लम है उसको बंद करेंगे, आगे दिखाता हूँ चलिए। तो दोस्तों जब गाड़ी लगी होगी ना तो परली साइड का शॉकर भी मुड़ा हुआ है, और वो भी आपको भी दिखाता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, ये देखिए यहाँ से शॉकर मुड़ा हुआ है। और लीजिए दोस्तों गाड़ी की ट्राई हो रही है, और भाई हाथ छोड़ के चला रहे हैं। चलाओ चलाओ, रेस तो दो, डर क्यों रहे? पहले में तो इतने में तुमने स्टीयरिंग इधर खींच दिया था, सारा कुछ वीडियो में रिकॉर्ड है भाई का। बताओ बताओ, अपने मुंह से ही बताओ। अब तुम नहीं, इनसे ही पूछेंगे। फर्क क्यों नहीं होगा? जो भाग रही थी वो बताओ, क्या तुम्हारी ड्राइवर साइड की जो प्रॉब्लम थी वो कैसी है? वो खत्म हो गई। ओके है, बस ठीक है। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और गाड़ी ये आइशर है, टाटा आइशर 3015 3019। और दोस्तों 3019 गाड़ी है, और गाजियाबाद से लेकर आए हैं पाजी। ये गाड़ी को पहले हम ट्राई करके देख रहे हैं। इनका कहना है एक तो गाड़ी कंडक्टर साइड दबती है, और इस गाड़ी में ड्राइवर साइड बहुत मुश्किल ऐसे चांस होते हैं, नहीं तो 99% कंडक्टर साइड भागती है गाड़ियाँ, लेकिन ये हाथ छोड़ के ड्राइवर साइड भाग रही है। कितने महीने से दिक्कत आ रही पीछे? 6 महीने 6 महीने से, और पिछले 6 महीनों से प्रॉब्लम आ रही है। चलो एक तो इनका भागने का ये ख़त्म करेंगे, और जो दब रही है, क्योंकि दोनों कमानी को लेवल से दम देना पड़ेगा, और जब चीज़ें दोनों लेवल होंगी इनकी दबने की प्रॉब्लम भी खत्म होगी, और फ्रंट एक्सल खुलेगा, क्या खुलेगा वो आगे दिखाते हैं आपको, शॉप पर लेकर चलते हैं। तो ट्राई लेने के लिए आए थे, क्योंकि गाड़ी में मैंने कहा पहले दिखाओ, क्योंकि ड्राइवर साइड दोस्तों यकीन नहीं होता, क्योंकि जिधर टेपर होता है ना गाड़ी उधर भागती है। मोस्टली अपने इंडिया के रोड जो हैं कंडक्टर साइड को टेपर होता है, तो चलो वही चीज़ चेक करने के लिए आए थे। मैंने कहा एक बार चेक करते हैं पहले, और लेकिन देखा तो ड्राइवर साइड को हल्की हल्की जा रही है गाड़ी। अभी आपको भी दिखाता हूँ, देखिए। अब जैसे ये रोड बिल्कुल सीधा है दोस्तों, और छोड़ना, हाँ कंडक्टर साइड है, हल्का सा हाथ मारना पड़ता है। और दोस्तों यही प्रॉब्लम है, हल्की हल्की ड्राइवर साइड को जाने लगती। चलो इनका लेके चलते हैं, इनको वर्कशॉप भी वहाँ पे खोलते हैं फ्रंट एक्सल, तो भागने की इनकी प्रॉब्लम है उसको बंद करेंगे, आगे दिखाता हूँ चलिए। और दोस्तों ये गाड़ी का फ्रंट एक्सल खोल रहे हैं, क्योंकि इनके जो ड्राइवर साहब हैं कह रहे कमानियाँ हम फिर करवा लेंगे, आप फ्रंट एक्सल कर दो, क्योंकि थोड़े पैसों की शॉर्टेज है। तो ये कमानियों में जो दबने की, चलो उनको तो छोड़ो, ये अपने आप कराएंगे। फ्रंट एक्सल इनका खोलते हैं, जो भागने की दिक्कत है वो इनकी ख़त्म हो जाएगी। और फ्रंट एक्सल खोल के फिर आपको दिखाएं। ले जा ये रिम, ले जा, टायर खोल के और रिम दे दियो यहीं पे अंदर ही। और दोस्तों ये गाड़ी है जम्मू की, इनके 2 चक्के ये रे पाजी की वाला पाजी, ये 2 चक्के तो आप पीछे कितने सी है ना, कितना का टाइम हो गया? 1 चक्कर हो गया, 2-3 चक्कर। तो ये हाँ 2 बाकी चारों चक्के पिछले रह रहे हैं इनके। और ये चक्कों को करते हैं, एक का इनका लेदर ख़राब है, तो वो भी इनके साथ ही फिट करेंगे। इस वीडियो में आपको दोनों की गाड़ियों की वीडियो मिलेगी। और इधर दोस्तों ये गाड़ी का काम तो कल निपट गया था, इसकी आपने वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर जाइए, इसकी वीडियो मिलेगी। ये गाड़ी घाट में उतर गई थी, और ब्रेक इनके फेल हो गए थे, तो इसकी गाड़ी आपको पूरी यूट्यूब पर है। और भाई के पास अभी थोड़ा पैसों की शॉर्टेज है, तो कमाने की तो कोई दिक्कत नहीं, दबने बबने की, लेकिन भागने की जो टायर खाने की दिक्कत है वो इनकी ख़त्म करते हैं। उधर टायर खुल रहे हैं इनके, वो पड़े हैं टायर। दोस्तों आइशर 3019 गाड़ी है, और गाड़ी है हापुड़ की, और हमारे पास ही आए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी भाई की मैं ये बताऊंगा, देखो गाड़ी में प्रॉब्लम है हम दूर कर देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें जिस टाइम हम फ्रंट एक्सल मशीन पर लेके जाएंगे वो वीडियो के आगे आप देखना। और दोस्तों इनकी पिन ना मुड़ी हुई है, किंग पिन, तो वो सारा कुछ थोड़ा सा पता नहीं, इन्होंने बिल्कुल वीडियो के एंड में मुझे बताया कि गाड़ी की पिन ये जब हमने चेक करी तो वो मुड़ी हुई निकली। मैंने कहा गाड़ी लगी थी, तो इन्होंने बताया कि गाड़ी ये फुटपाथ पर मतलब लग गई थी, और फ्रंट एक्सल वगैरह मतलब झटका काफ़ी तगड़ा लगा था। तो ये एक्सीडेंट हुई थी, गाड़ी एक्सीडेंट हुई है या डिवाइडर में थोड़ी बहुत चलो लगती रहती हैं, लेकिन ये चीज़ बतानी चाहिए
फिर हम उसी हिसाब से आदमी काम खोलता है। तो सारा कुछ आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं और स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को, और फ्रंट एक्सल भी आपको आगे दिखाते हैं। थोड़े से पैसों की कमी की वजह से इन्होंने अगली कमानियाँ भी इन्होंने मना कर दी हैं। चलो कोई नहीं, जो भागने की इनकी प्रॉब्लम है फ्रंट एक्सल की, वो इनकी दूर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक बेइंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है हम सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों ये आइसर गाड़ी है, एक तो इसका सामान नहीं मिलता, मतलब इतनी मुशक्कत, इतना देखने के बाद भी हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में इसका सामान नहीं मिला। आगे वीडियो में दिखाते हैं आपको। उधर गाड़ी खड़ी है जम्मू की, उसके भी चक्के ग्रीस हो रहे हैं। कमानियों की जो पिन बुश की दिक्कत है वो इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कमानियाँ काम फिर बाद में कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसों की थोड़ी शॉर्टेज है। और आगे दिखाता हूँ जम्मू वाली गाड़ी का काम आपको। दोस्तों इनका प्लान हो गया चेंज, मतलब जो लेदर हम ख़त्म बता रहे थे, देखो आप लेदर देखिए, ये कह रहे हैं कि अभी ये चल जाएंगे। तो ये दोस्तों 1-1.5 महीना है, तो ये कह रहे हैं कि बाद में लगवा लेंगे, कोई बात नहीं। तो लेदर इनके वही लगा दिए, ये कह रहे हैं मना कर रहे हैं, तो इनको 1-1.5 महीने बाद चेंज करा लेना, ठीक है नहीं? हाँ तो चलो इनके चक्के ग्रीस करके इनको फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमने गाड़ी आइसर खोल रखी है 3019। तो ये गाड़ी ना, वो जा रहे हैं ड्राइवर साहब, तो गाड़ी ये फुटपाथ पर चढ़ गई थी, तो स्पेंडल की पिन ना इनकी मुड़ी हुई है, और स्पेंडल की पिन मुड़ी हुई है। और मैंने कहा भी देख लेते हैं अगर मिल गई, क्योंकि इसका स्पेयर पार्ट बड़ी मुश्किल, तो एजेंसी पर आए हैं, तो देखते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। कोई पिन मिलती है ठीक है, नहीं तो कहीं से देखना पड़ेगा, नहीं तो ये मुड़ी हुई ही ठोकनी पड़ेगी, ये दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी। चलो बाकी दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों ये सामान इसका मिला नहीं है, क्योंकि ये किंग पिन मतलब ऐसी चीज़ है, मैंने इन्हें बताया था, मैंने कहा मिलेगा नहीं, मुश्किल है, क्योंकि छोटा छोटा सामान ये आइसर गाड़ी में बड़ा मुश्किल है मिलना। पहले भी हम काफ़ी ट्राई कर चुके हैं कई गाड़ियों में, लेकिन चलो देखते हैं इसका पिन का जो भी होगा अभी दिखाते हैं आपको। और दोस्तों जो किंग पिन मिली है, और ये भी मिल गई है SRMT की, और मिली भी बड़ी मुश्किल से है, सिर्फ एक ही किंग पिन की जरूरत थी और एक हमें मिल गई है पिन। अब दोस्तों जब किंग पिन निकाली ना, तो हमारी आदत है चीज़ को चेक करने की, और जब मैंने चेक करा तो ड्राइवर साइड की पिन जो है वो मुड़ी हुई थी। और जब मैंने इनसे पूछा, कह रहे हाँ जी, और इस टाइम इन्होंने मुझे बताया, मतलब जब गाड़ी आई तो मुझे बताया इन्होंने, भाई साहब ने, कि गाड़ी है ड्राइवर साइड। मैंने कहा पहले आते ही आपकी ट्राई लेने चलते हैं, और जब ट्राई ली तो पता लगा कि ड्राइवर साइड खींच रही है गाड़ी। मैंने कहा यार ऐसे तो खींचती नहीं है गाड़ी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे बताया नहीं भी गाड़ी दब रही है कंडक्टर साइड। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने इन्होंने मेरे से पैसे पूछे, मैंने इनको पैसे बताए, मैंने कहा भी इतना इसमें खर्चा आ जाएगा लगभग। तो इन्होंने बताया भी यार खर्चा ज़्यादा है, हमारे पे पैसों की थोड़ी शॉर्टेज है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ये मेन काम करा लो, कमानी का फिर बाद में देख लेना। चलो ये बात सॉल्व होगी। लेकिन अब मैंने जब किंग पिन निकाली, किंग पिन निकालने के बाद ये मुड़ी हुई निकली, उस टाइम इन्होंने बताया कि गाड़ी ये फुटपाथ पर चढ़ गई थी, और उसकी वजह से ये दिक्कत परेशानी आ रही है। उसके बाद ही ये गाड़ी ड्राइवर साइड खींचने लगी है। अब दोस्तों आपको ये बात कैसी लगी? मुझे तो थोड़ी सी बेहिसाब सी लगी बात, क्योंकि जब भी आप मैकेनिक के पास या हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले उनको अपना रीज़न बताते हैं, भैया ये प्रॉब्लम हुई थी, शुरू से एंड तक सारी बात बता देनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत परेशानी नहीं होती। चलो ये तो हमारी आदत है कि हमने किंग पिन चेक कर ली तो वो मुड़ी हुई निकली। अगर कहीं और होती, कहीं दबने के लिए कोई मैकेनिक आगे भेज देता, भैया दबा के इसको भेज देना, ये इनकी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों रहती। और अक्सर ऐसे ही देखा जाता है, क्योंकि हमने तो खोला है, हम उसको पूरा A से लेके Z तक चीज़ को नाप तोल करके और सब कुछ करेंगे। और ये दोस्तों हल्की सी क्रैक भी निकली। पहले तो मेरा आइडिया था कि किंग पिन नहीं मिलेगी तो चलो उसको हम ठोक देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जब आइसर गाड़ी का सामान ही नहीं मिलता। एजेंसी में भी गई, और एजेंसी में जब हम गए तो इनके जो मालिक हैं ट्रक ड्राइवर भाई, तो मैंने कहा चलो उनको भी बुरा ना लगे, भाई आदमी कहता है यार एजेंसी पे तो गए नहीं और इन्होंने किंग पिन ऐसी ठोक दी। पूरे स्पेयर पार्टों की दुकान देख ली हर जगह, तो कहीं पर ये रिस्पॉन्स नहीं मिला भी किंग पिन मिल जाएगी। और फिर ये इन्होंने बताया कि हम एजेंसी में गए तो वहाँ पे भी नहीं मिली। मैंने कहा भैया एजेंसी में सामान हम पहले भी 3-4 बार कई गाड़ियों का देख चुके हैं, नहीं मिलता। ये अब टाटा की गाड़ी होती, जैसे मर्जी आप जंगल में भी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर भी इसका सामान अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। गाड़ियाँ सारी बढ़िया हैं, गाड़ियों में दिक्कत नहीं है, सिर्फ इनका पार्ट्स जब अवेलेबल नहीं होता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है मैकेनिक भाइयों की। चलो फिर भी इसमें पिन भी क्रैक है, पिन मुड़ी हुई है, चलो उसको हमने हटा दिया। तो पिन दोस्तों सिर्फ मुजफ्फरनगर में एक ही शॉप थी, वहाँ से हम पिन लेकर आए, SRMT की पिन भी मिल गई, नो प्रॉब्लम। और थोड़ी सी बात ये हुई, अब वो पिन दोस्तों देखो
100-200 रुपये का तो हर शॉप का, हर जगह का फ़र्क होता है। वो पिन 1200-1300 की पिन मिली, ठीक है ना, 150 ऊपर या नीचे इतना ही फ़र्क होता है। और अब इनके ड्राइवर साहब ने मुझे बताया कि हमारे हापुड़ में 3700 रुपये का किट मिल जाती है स्पेंडल की किंग पिन की। अरे भैया 3700 रुपये में 2 किंग पिन, 4 स्पेंडल के बुश और 2 किंग पिन के बैरिंग। और दोस्तों ये चीज़ 3700 रुपये में कैसे मिल जाएगी, मैं तो देख के हैरान हो गया। उनकी बात सुनी और फिर मुझे एक कॉल आई एजेंसी से ही, तो उन्होंने कहा सर पाजी, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी थी इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने मुझे बताया कि पाजी 3700 का तो मतलब ही नहीं होता, इतनी सस्ती किंग पिन तो है ही नहीं, वो भी आइसर गाड़ी की। टाटा की भी दोस्तों इतनी सस्ती नहीं है, टाटा की भी इससे महंगी पड़ती हैं ये अगर सारा सेट लोगे तो ओरिजिनल। तो फिर मुझे एजेंसी वालों ने मुझे कॉल आई, तो उन्होंने बताया भी 7000 से ऊपर का सामान पड़ता है इसका ओरिजिनल आइसर गाड़ी का। तो चलो खैर 7 का हो, 5 का हो, 10 का हो, देखो ये तो बात अलग है, ये तो चलो कंपनी वाले देखें। हमें तो SRMT की पिन मिल गई है, वो करके हम इनका काम कर देंगे। फ्रंट एक्सल में ऐंठ भी था और प्रेस भी करना था, तो सारा काम इनका तसल्ली करके देंगे। ड्राइवर साइड भागने की जो दिक्कत है, हम औरों की तरह नहीं है कि भाई गाड़ी का काम किया, टायर लगाओ भैया जाओ। पहले इनकी ट्राई ली है, भाई क्या दिक्कत परेशानी है, काम होने के बाद फिर इनको ट्राई पर जाएंगे। जब तक इनकी संतुष्टि नहीं हो जाती, ड्राइवर साहब अपने मुंह से नहीं कहते हाँ भी गाड़ी अब ठीक है, उसके बाद फिर गाड़ी को रवाना करेंगे। तो आगे आप कंटिन्यू रखिए, आपको दिखाते हैं। और कितने भाई अपने ट्रक ड्राइवर भाई हैं जो आइसर गाड़ियां हैं और स्पेयर पार्ट के मामले में थोड़ा सा टेंशनबाजी में रहते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करना भी ये गाड़ी लेने के बाद ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों, कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाए ना, आइसर हो चाहे महिंद्रा हो या भारत बेंज हो, थोड़ा सा सिर्फ गाड़ियाँ ओके हैं, ट्रक में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जब दिक्कत आती है जब हम भाइयों को पार्ट्स नहीं मिलते, या तो हमारे यहाँ पर जो स्पेयर पार्ट वाले भाई हैं वो इसका सामान अवेलेबल नहीं कराते, या देखो दोस्तों अगर ये भी बात हम साइड में करते हैं, बताओ एजेंसी में ही सामान नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। चलो कोई बात नहीं, फ्रंट एक्सल आपको आगे दिखाता हूँ, आप कंटिन्यू रखिए वीडियो को। और दोस्तों एक पिन जो ड्राइवर साइड की मुड़ रही थी, इसमें जो ऐंठ था वो हमने निकाल दिया, फ्रंट एक्सल में दाब भी दे दिया। लेकिन ये अब नई पिन के लिए तो हम जो लेकर आए थे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 3700 रुपये में दोनों पिन और दोनों बैरिंग और इनके स्पेंडलों के बुश, तो मुझे तो लगता नहीं दोस्तों मतलब इतना सस्ता सामान होगा, वो भी आइशर का। लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि 3700 रुपये में 2 पिन, 2 बैरिंग और 4 बुश मेरे ख्याल से ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो इनकी मुड़ी हुई पिन ही डालेंगे, है ही हाँ पेन तो मुड़ी हुई है। चलो पा देना, कोई नहीं, आपा की दिक्कत नहीं जी, कट तो वहीं होगा जी, नहीं ऐसे लगा, मैं देख रहा हूँ। अच्छा यो लगा इस पेंडल फिलहाल वैसे चेक करनी, ये आते आओगे बस। चलो आ जाओ, साइड में कर दे, साइड में तो करनी चाहिए। अच्छा वैसे देखनी, हटाइए ना बाबा विपिन, बस है ना, कोई नहीं कनेक्टर। और एक और बात आप भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, जो हम काम करके देते हैं ना, हमें पता है भी हमने ये काम गाड़ी में करके देना है और इसको करने के बाद ड्राइवर को राहत मिलेगी। अब उसका पता कैसे लगे, कई भाई अपने को कहते हैं कि उनका रिव्यू लिया कीजिए, चलो 1 महीने बाद आएंगे या 2 महीने बाद, तो उससे वो तो अभी 1 महीना 1.5 महीना भैया कौन देखता है इतना लंबा वेट। हम जो आज काम करके दे रहे हैं, इसको एकदम पता चले भाई ये गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी, भागने की जो दिक्कत परेशानी थी, वो दूर हुई या नहीं। इसका कैसे पता लगे, इसका पता लगेगा हम गाड़ी के काम करने के बाद उसकी ट्राई लेंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत ना के बराबर मैकेनिक होंगे, बहुत ही कम, जो इस गाड़ी को काम करने के बाद, कोई भी गाड़ी हो, आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है ना, जितने भी अपने मैकेनिक भाई हैं उसको अगर विश्वास है मैकेनिक भाई को, तो आपको कहेगा कि आपके साथ चलते हैं, ट्राई लेते हैं, फिर आपको आपकी जब सेटिस्फाई आप हो जाओगे तो फिर आपको रवाना करेंगे। दोस्तों देखो हमारे अंदर ये अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो, देखो हमें पता है ना हमने क्या काम करके देना, तो गाड़ी की ट्राई लेंगे वीडियो के एंड में, क्योंकि ड्राइवर जो इतने बेचारे परेशान आते हैं उनको एकदम दिखाना भाई हाँ भी अब गाड़ी बिल्कुल सेट है, क्योंकि गाड़ी की ट्राई लेनी सबसे ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो आपने बहुत जगह देखा होगा, काम करके दे दिया, टायर लगाओ, ठीक है जी,
पैसे लाओ और गाड़ी आप ले जाइए, नो प्रॉब्लम। बाद में फिर वो ड्राइवर भाई परेशान रहते हैं, यार ये गाड़ी में तो ये अब भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर बंदा थोड़ा सा दिक्कत परेशानी सोचता है, यार लेके भी गए, पैसे भी लगाए और उसके बाद गाड़ी में ज्यों की त्यों प्रॉब्लम रह गई। लेकिन हम वो काम छोड़ेंगे ही नहीं, हम उसको दोस्तों ये चीज़ बहुत कम मैकेनिक हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ना के बराबर भाई हैं अपने, ठीक है। जिसके भाई के पास, मैं ये नहीं कहता किसी की मैं अच्छाई या बुराई नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि जिसके भाई के पास जितनी नॉलेज होगी ना वो उतना काम करेगा। सारे भाई हमारे जो लेवल के हैं, जो हमारे मैकेनिक लेवल के हैं, सब एक से ऊपर एक हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो एक गाड़ी को चेक करके देना, उसका तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। और ड्राइवर के आप मुंह से सुनोगे भी गाड़ी का काम कैसा हुआ है। हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, गाड़ी को ट्राई लेके चलेंगे। रोड भी हमारे पास ही है और हाईवे है नेशनल 58, और वहाँ पर चलेंगे। और वीडियो के एंड में आप देखोगे तो ड्राइवर की संतुष्टि सबसे पहले है, बाकी सामान ना मिला वो एक अलग बात है। चलो आइसर गाड़ियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, स्पेयर पार्ट नहीं मिलता, लेकिन मिल गया जो हमें पिन चाहिए थी, बाकी बेरिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर वीडियो के एंड में गाड़ी की ट्राई लेने चलेंगे और वो आपको आगे दिखाते हैं। और दोस्तों जैसे भाई अपने गाड़ी वाले हैं ना, देखो इनके भी दोनों चक्के हो चुके हैं, बस वो अभी आज जुम्मे का दिन है तो नमाज़ पढ़ने गए हैं, फिर आकर चक्के खींचेंगे, इधर से घोड़ी खाली करके फिर इधर के लगाएंगे। और वो टायर इस गाड़ी के ही पड़े हैं, रिम हो चुके हैं, वो भी नमाज़ पढ़ के आएंगे भाई, तो फिर इसके टायर वो खींच के इधर जैक लगा के फिर इसके खोलेंगे। और लंच टाइम होने वाला है। इसका फ्रंट एक्सल दोस्तों अब देखो, अब ये ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि 3700 रुपये में दोस्तों 2 तो पिने, ठीक है ना, और 2 पिने और 4 इसके बुश स्पेंडल के, आइशर गाड़ी के 4 बुश, 2 पिने और 2 इनके बैरिंग स्पेंडल के, सिर्फ 3700 रुपये के। मुझे इसमें कहीं ना कहीं पता नहीं, अभी ये गाड़ी हापुड़ की है, भाई कह रहा है कि हमने हापुड़ वालों वहाँ से मालूम करा है। लेकिन दोस्तों मैंने कहा भैया अगर आपको डाउट है, पिन क्रैक है, हमने यहाँ से पूछी, अब दोस्तों उसमें पिन बता रहे हैं 1300-1400 रुपये की एक पिन SRMT की। तो चलो 100-200 ऊपर नीचे हर जगह होती है, ठीक है ना, कहीं पे 1200 की होगी, कहीं 1400 की होगी, कहीं 1000 की, तो 100-200 ऊपर नीचे चलता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं जी पूछ लो। मैंने कहा भैया 4 बुश स्पेंडल के, 2 बैरिंग और 2 पिन, 3700 का तो मतलब ही नहीं बैठता दोस्तों। आपके आइडिया से मतलब कितने की सेट, हम सेट बदलते ही नहीं है, पहली बात तो ये है। जिसमें जो दिक्कत है, पिन क्रैक भी है और पिन मुड़ी भी हुई है, और फ्रंट एक्सल में एंड था, तो जाहिर सी बात है जो फुटपाथ पे लगी तो इसमें सारी चीज़ हुई है, तो जो भागने की तभी से इनको दिक्कत आ रही है। तो आप अपने हिसाब से कितने की मानते हैं, कितने की पिन होनी चाहिए। और जो ये बता रहे हैं कि सेट 3700 रुपये का, मेरे हिसाब से सही नहीं, कम से कम भी 5-7 हज़ार से ऊपर का होगा इसका। आइशर 3019 का, और कंपनी में सामान मिला ही नहीं इसका। जब ये कमानियाँ कराओगे ना, ठीक है, अगर उन्होंने सेटिंग छेड़ दी तो तुम्हारी गाड़ी दोबारा भागने लग जाएगी, ध्यान रखना।
अगर उसे नॉलेज होगी कमाने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं आने की। अगर उसने काम वो कमानी वाले से कह देना, कमानी जैसे बांधोगे ऐसे ही फिट कर दियो बस। वो तुम्हारी चीज में समझ नहीं आने की ना मुझे, क्योंकि ये चीजों का यही तो फर्क होता है। चलाओ, पत्ती बिठा लियो इनकी। तो दोस्तों ये जब गाड़ी लगी होगी ना तो परली साइड का शॉकर भी मुड़ा हुआ है, और वो भी आपको भी दिखाता हूँ। बस इनका अब है वो फिर अभी हटिए कौन करो। और ये देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, ये देखिए यहाँ से शॉकर मुड़ा हुआ है। बढ़िया, मतलब फुटपाथ पे बढ़िया लगी है ये गाड़ी, क्योंकि फ्रंट एक्सल में भी एंड पिन भी क्रैक और मुड़ी हुई, और शॉकर पे भी, मतलब सारी चीज़ों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। स्पीड पिन गिर गई देख। ये कहाँ की बात है? ये लगी थी बॉम्बे हाईवे पे। तुम ही चला रहे थे, दूसरा भाई? नहीं, मैं तो घर पे था। अच्छा, ये भाई ड्राइवर है? ये मालिक, मोटर मालिक। अच्छा, और तुम? उनके बिरादर हूँ। अच्छा, तो भाई हैं, फिर यूँ कहो उनको भाई हैं। तो दोस्तों ये आयशर का काम हो चुका है, इसकी अलाइनमेंट हो रही है, और अलाइनमेंट के बाद भाई को करेंगे। और ये हमारे चैनल देखने में व्यस्त हैं भाई, कह रहे इनका चैनल सब्सक्राइब करा, और इंस्टाग्राम पे ठीक है ना। देखो 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 देखो, और इधर इनके चक्के आ रहा मैं आ गया, रुक जा। इनके चक्के भी हो रहे हैं ग्रीस, और बस चक्के करके ये गाड़ी भी हो जाएगी कंप्लीट। और जम्मू वाली नावली, हाँ बस ठीक है, पीछे आ जाओ। आपको लो जी, लो जी भाई साहब, लो, क्या बात कर रहे हैं। वीडियो लो तुम, आ जाओ पीछे को। बहुत चूल्हा है, इससे छोटा भाई है हमारा। हाँ, उसके 2.5 लाख है। क्या 2.5 लाख उस पे। और दोस्तों गाड़ी का काम हो गया, और बस ट्राई लेने के लिए जा रहे हैं। और चलो, कमाने का काम तो इन्होंने करवाया नहीं, करें हम वहाँ करा लेंगे, कोई बात नहीं, सामान निकाल ले आराम से, बस बस बस। और इस गाड़ी के भी टायर खींच रहे हैं, वो एडजस्टिंग करनी है, फिर इनसे भी मिलते हैं, इनको भी करते हैं बाय बाय। तुम भी आओगे क्या? आ जाओ फिर, इधर आ जाओ अंदर। चलो चलो करो स्टार्ट। और लीजिए दोस्तों, गाड़ी की ट्राई हो रही है, और भाई हाथ छोड़ के चला रहे हैं। बताओ जी, अब चलाओ चलाओ, रेस तो दो, डर क्यों रहे? पहले में तो इतने में तुमने स्टीयरिंग इधर खींच दिया था, सारा कुछ वीडियो में रिकॉर्ड है भाई का। चलाते रहो अब तुमने भी बथेरी जगह दिखा लिया होगा, लेकिन यहाँ जैसा तुम्हें, यहाँ जैसा काम भी नहीं करके देने का। हम इतनी बड़ी बात तो हम अपने मुंह से कह देंगे, ये भी बात है। अब जहाँ काटोगे वहीं जाएगी। चलाओ अब तुम आराम से, देखे 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 देखे। बताओ बताओ, अपने मुंह से ही बताओ अब तुम। नहीं, इनसे ही पूछेंगे। जो भाग रही थी वो बताओ, क्या जो भाग रही थी, और स्टीयरिंग सेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है बताओ। अब चिंगे को रोड का पेपर है, उधर को चल रही है। हाँ, उधर को जाएगी, उधर की कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी ड्राइवर साइड की जो प्रॉब्लम थी वो कैसी है? वो खत्म हो गई। ओके है, बस ठीक है। अब पुल के नीचे से ही ले लेना। और दोस्तों गाड़ी इनकी जो ड्राइवर साइड भाग रही थी, गाड़ी इनकी ओके है, ठीक होगी जी। और पहले ये स्टीयरिंग छोड़ते ही एकदम फिर इधर की साइड काटते थे, जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में, इसलिए हमने पहले ट्राई इसलिए ली कि आप भाई भी देख सको भी पहले क्या प्रॉब्लम थी और अब क्या प्रॉब्लम है। मतलब अब प्रॉब्लम का समाधान हो चुका है। देख लो, कंपनी में भी गए, सामान वहाँ भी नहीं मिला, पिन भी टूटी निकली, और वो क्रैक थी दोस्तों पिन। और चलो वो तो हमने नहीं डाल दिया, SRMT की नहीं मिली पिन नहीं डाल दी है। जो एंड था फ्रंट एक्सल में वो सारा कुछ ओके कर दिया, गाड़ी भी सेट चल रही है। बात रही टायरों की, तो टायर दोस्तों इनके 30-40% ही रह रहे हैं। मैंने बताया रेडियल टायर जब 60-70 पैसे यूज़ हो जाएं, उसके बाद आप उनको पीछे लो या फिर नए लगाओ, बस यही दो, जैसे हम सब गाड़ी वालों को बताते हैं। क्योंकि रेडियल टायरों में दिक्कत है थोड़ी बहुत, साइड दबाने की आती है, लेकिन वो आती है जब 60 पैसे से नीचे आओगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। भाई की तसल्ली करवा दी है पूरी, और ओके है, चलो बस ठीक है। अब स्टीयरिंग में हल्की हल्की टाइटनेस ही होगी, हाँ बस ये टाइटनेस ही रहेगी। और लूज ही कर देते फिर फायदा क्या था? अभी फिर हमारे काम करने का कोई फायदा नहीं। अगर हम अब जहाँ पे रखोगे ना स्टीयरिंग, ये वहीं रुकेगा स्टीयरिंग। सीधा करके चलाओ, देखो अब चलाओ।
अब जिधर टेपर होगा उधर जाएगी, जिधर टेपर होगा ना उधर जाएगी, जहाँ छोड़ दोगे स्टीयरिंग उधर चल जाएगा। टेपर की भी बात अलग है। तो देखो अब ठीक है नहीं। हाँ। और दोस्तों गाड़ी इनकी हो गई कंप्लीट, हो गई तसल्ली अब तो गाड़ी की। चलो ठीक है, जब जिस दिन टायर लगाओगे नए टायर, उसके 20-25 दिन बाद मुझे गाड़ी चेक कराना, ठीक है। चलो ठीक है भाजी, जब गाड़ी आपकी नए टायर लगाओगे ना उसके 20-25 दिन बाद गाड़ी दिखाना। नए टायर और छेड़ना मत, इधर उधर मत करना, जहाँ लगा दोगे वहीं लगे रहने देना, ठीक है ना। चलो अब गाड़ी तो सही चल रही है, बस ठीक है। और दोस्तों इनका भी काम हो गया, चक्के लगवा दिए। आ जाओ आ जाओ। और दोस्तों वो तो गाड़ी निकल गई और ये गाड़ी का काम हो गया। चलो ठीक है भाजी, ओके। जब ये कराना होगा मुझे ईद से पहले फ़ोन कर देना, ठीक है ना। हाँ बता देना। और दोस्तों काम इनका हो गया कंप्लीट, चक्के वगैरह हो गए, क्योंकि इन्होंने ईद के बाद आएंगे, कह रहे सारी कमानियों में दम देना, गाड़ी नीचे बैठ के चलती है। और अगली कमानी में और पिछली कमानी में बेल क्रैंक बुश वगैरह सारा काम होना। चलो ठीक है भाजी, बता देना ईद के टाइम फ़ोन करेंगे। अब सीधा जम्मू। चलो ठीक है, ओके। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी के लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।